हाँ तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2। तो अपन ने शायद स्टोर पर बैठे से पढ़ लिया था और आज जॉइंट इंटू बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको रिकैप देता हूँ। स्टोर पर बैठे से होता क्या है, बस इसमें एक ही बंदा लीडर रहता है, मतलब एक के पास ही पूरा कंट्रोल रहता है। प्रॉफिट लॉस सब ये खुद ही बेयर करेगा, प्रॉफिट बेस करेगा, लॉस बेस करेगा, सारी डिसीजन मेकिंग भी इसकी होगी और इसके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। तो चलो अब बात करेंगे अपन जॉइंट इंटू फैमिली। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय members of Hindu undivided family, which is the possibility of their 3 successive generation as a member in their business. तो ये जो जैसे नाम बता रहा है हिंदू, तो इसे ओन कौन करता है? बस हिंदू, जो हिंदू रिलीजन के लोग होते हैं ना, वो इसको फॉलो करते हैं। और ये मैनेज किया जाता है हिंदू की सबसे और इसमें 3 जनरेशन रहती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फीचर्स, फॉर्मेशन क्लोजर से स्टार्ट रहेगी। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसका जॉइंट इंटू फैमिली में मेनली होता क्या है। तो मान लो 3 जनरेशन, जैसे कि मान लो Gen 1, फिर आएगा Gen 2, आएगा Gen 3। तो इसमें ये है, इसमें 3 जन रहती है और शायद इससे भी आगे बढ़ता है ये बिजनेस। तो Gen 1 होता है कर्ता, जो कि मेन उसमें जिसने बिजनेस स्टार्ट करता है, फिर उसके नीचे आता है उसका बेटा, फिर उसका आता है यहाँ पे पोता, यानी ये उसका रहता है ग्रैंड डॉटर, ये इसके ग्रैंडफादर रहते हैं। सबसे पहले फीचर देखते हैं। फॉर्मेशन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज फॉर्म्ड with at least 2 members of a business having a external property. It is governed by the Hindu Successive Act of 1956. हाँ तो आपको एक बार बता दो, 1956 में ये एक्ट बना था और ये एक्ट एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर। लाइबिलिटी, all the members of the family except करता have limited liability of this, मतलब कि जो करता रहता है ना, जो सबसे जो Gen 1 का रहता है, जो सबसे हेड ऑफ द बिजनेस रहता है, बिजनेस का हेड वो रहता है करता, जिसकी कर्ता की रहती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और बाकी जितने भी उसके जो फैमिली मेम्बर है ना, उसके सबके रहेगी लिमिटेड लाइबिलिटी। कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल बाय करता है ये जो सारे डिसीजन लेता है रिलेटेड टू एनीथिंग। कंटिन्यूटी, इट कैन बी डिसकंटिन्यूड इफ द मेंबर ऑफ, ठीक है। तो मेनली कि जैसे कंटिन्यूटी है ना, वो कभी भी बंद की जा सकती है। जैसे कि मान लो Gen 1 ने स्टार्ट करा, फिर Gen 2 ने करा, Gen 3 बोलता है कि मुझे ये नहीं करना बिजनेस, तो यहाँ पे बिजनेस बंद हो जाता है, यहाँ के ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि 1956 का लॉ कहता है कि ये बस एक ही फैमिली में रहेगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। और हाँ, ये पूरा मैम, तब बात करते हैं मेंबरशिप। माइनर की मेंबरशिप होती है। मेंबरशिप इज इन द ऑर्गेनाइजेशन इज बाय द वर्ड, मतलब कि जो भी बच्चा इस फैमिली में, जो बिजनेस फैमिली में बॉर्न होएगा ना हिंदू एक्ट के अंदर, उसकी पार्टनरशिप रहेगी। मतलब कि वो स्टार्टिंग जब से वो पैदा हुआ है और जब तक वो मरेगा वो उसका मालिक बनता है, हकदार है उसका। अब आते हैं मेरिट्स की। इफेक्टिव कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ बिजनेस विद द कर्ता प्लस इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कर्ता होता है हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द बिजनेस। Continued business existent, business continued till all the members wish to continue and control it transfer to the next elder member in case of death और कर्ता। मतलब कि मान लो कि कर्ता की डेथ हो जाती है, जो Gen 1 रहता है उसकी डेथ हो जाती है, तो जो Gen के बाद जो ओनरशिप है ना, वो या तो Gen 2 को मिल जाएगी या फिर Gen 1 का जो Gen फर्स्ट का जो है ना, उसके भाई को मिल जाएगी ओनरशिप, ठीक। लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है ऑफ द मेंबर्स, लिमिटेड मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी एंड टू शेयर इन द बिजनेस पार्टी।
मतलब कि जो भी इसमें जो रहता है ना मेंबर्स, उनकी सबकी लिमिटेड रहती है, पर कर्ता की अनलिमिटेड रहती है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, फैमिलीज हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स ऑल द वर्क विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोइंग। मतलब कि खुद के मन से काम करते हैं अलॉन्ग विद देयर बिलोंगिंगनेस की उनका ही बिजनेस है, और एक मिलजुल के सब कार्यक्रम करते हैं इसमें। अब बात करेंगे लिमिटेशंस। लिमिटेड resources. Business can be funded mainly from the ancestral property, hence limiting the financial resources. मतलब कि जो इनको जो एंसेंट्रल प्रॉपर्टी मिलती है ना, वो लिमिटेड रहती है। मान लो उनको 100 रुपये मिले ना उस बिजनेस में, तो उनको 100 रुपये ही इन्वेस्ट करने खुद के बिजनेस में। बाहर से भी ले सकते हैं, पर उनके पास कम सोर्स रहते हैं कि वो बाहर से रहे। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ करता, द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ करता एट एसेट्रिक्स एंड ही हैज़ अ लिमिटेड लायबिलिटी। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। मान लो अगर उसके पास 10 लाख का लोन है ना, तो उसके 10 लाख के एसेट बिकेंगे, उसके बिकेंगे, उसकी फैमिली के बिकेंगे, क्योंकि वो बिलोंगिंग करता है उसका। डोमिनेशन ऑफ करता डिफरेंट ऑफ कम्युनिटी अमंग द मेंबर्स एंड द कर्ता में कॉज कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि कर्ता की सब सुनेंगे मेनली, अगर कुछ डोमिनेंस रहेगा ना तो कैंसिल हो जाएगा। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, कर्ता में नो हैड बी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज और द फंक्शन परफॉर्म इन द बिजनेस। मतलब कि जो करता रहता है ना, वैसे पता है मैंने आपको जेन फर्स्ट रहता है, तो वैसे ही जेन फर्स्ट के बाद इतनी नॉलेज लेते हैं कि बिजनेस को कैसे ग्रो करता है, क्योंकि जेन जो फर्स्ट रहता है ना, वो जेन 0 से सीख के आता है। अब जैसे जैसे मान लो जैसे जेन 3 आएगी, उसके पास तो नॉलेज आ जाएगी कैसे बिजनेस को करना है, उसके पास टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल होएगा। बस यही है इसमें। अब कौन सा पार्टनरशिप। तो गाइस आज के लिए इतना ही। पार्टनरशिप अपन कल पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।